नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं उत्तराखंड की राजनीति की। हरीश रावत ने 3 मुद्दे उठाकर उत्तराखंड की राजनीति गरमा दी है। इसके बाद भाजपा सरकार के 2 मंत्रियों ने मोर्चा संभाला और सबूत पेश करते हुए कह दिया कि हरीश रावत को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए क्योंकि उन्होंने ऐसा वादा किया था। हालांकि भाजपा की ओर से एक सवाल का जवाब नहीं आया। एक सवाल क्या था? दरअसल हरीश रावत ने 3 बड़े आरोप लगाए। पहले आरोप की बात करें तो हरीश रावत ने कह दिया कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार खनन की लूट कर रही है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने ऐलान कर दिया है हरीश रावत ने कि अगर भाजपा अपने कार्यकाल में 3200 नौकरी देने का प्रमाण दे दे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इन दोनों आरोपों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने बड़ी गंभीरता से लिया है और इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जवाब पेश किया है। साथ ही सबूत पेश कर हरीश रावत से राजनीति से संन्यास लेने की बात कही है और कहा है कि हरीश रावत वो जगह बता दे जहां पर अब वो वादा पूरा करने वाले हैं। दरअसल हल्द्वानी की रैली में हरीश रावत ने कह दिया कि अगर भाजपा सरकार अपने इस कार्यकाल में 3200 नौकरियां देने का ही सबूत दे दे तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। हरीश रावत के इस हमले का जवाब देने के लिए सबसे पहले मैदान में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे उतरे। उन्होंने आंकड़े पेश कर बताया कि 10,000 नौकरी तो अकेले उनके विभाग ने ही दे दी है। शिक्षा मंत्री ने बेसिक माध्यमिक स्तर पर की गई शिक्षकों की भर्तियों का आंकड़ा पेश कर दिया। उन्होंने बताया बेसिक स्तर पर 1881 पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी है, जबकि 2648 पदों पर नियुक्तियां प्रक्रिया जारी चल रही है। माध्यमिक शिक्षा में एलटी के पदों पर 1818 पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी है और 1431 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। शिक्षा मंत्री ने कहा इसी प्रकार प्रवक्ता पद पर 1414 पदों पर काफी समय पहले ही नियुक्तियां की जा चुकी है और अब 571 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। अरविंद पांडे ने कहा कि यह ब्यूरो तो स्थायी नियुक्तियों का है। अतिथि शिक्षक के रूप में शिक्षा विभाग ने 4410 पदों पर बेरोजगारों को नियुक्त कर दिया है। पहले उन्हें 15,000 रुपये मानदेय मिलता था, अब सरकार ने उन्हें 25,000 रुपये मासिक मानदेय देना भी शुरू कर दिया है। आंकड़े पेश करते हुए अरविंद पांडे ने कहा कि उन्होंने 3200 से कहीं ज्यादा नौकरियों की बात कर दी है, आंकड़ा पेश कर दिया है, सबूत पेश कर दिया है। इसीलिए हरीश रावत जी को अब राजनीति से तुरंत संन्यास ले लेना चाहिए। हरीश रावत के आरोपों की गर्माहट यहीं पर शांत नहीं हुई है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल देहरादून में पत्रकारों के सामने आ गए और आंकड़ों के साथ साबित करने लगे कि खनन की लूट हम नहीं, हरीश रावत की सरकार कर रही थी। उन्होंने बताया हरीश रावत की सरकार 2014 से 2017 के बीच 157 खनन पट्टे आवंटित करके गई थी, जबकि हमारी सरकार ने जुलाई 2021 के बाद बस एक जगह खनन की इजाजत दी है और इसके साथ ही 7 जगह पर वन विकास निगम को अनुमति दी गई है। इसके अलावा कुछ जगह पर रिन्यूअल किया गया है। यह सब हरीश रावत की सरकार के मुकाबले कुछ भी नहीं है, ये धामी सरकार के मंत्री का कहना है। यह ध्यान में रखना चाहिए कि हरीश रावत लगातार भाजपा सरकार पर खनन की लूट का आरोप लगा रहे हैं। अब भाजपा ने खनन और रोजगार दोनों ही मामलों पर आंकड़ों के साथ अपना पक्ष रख दिया है। अब जवाब देने की बारी हरीश रावत की है। अब हरीश रावत कब जवाब देंगे ये तो कहा नहीं जा सकता। हो सकता है वो किसी दिन इस पर कुछ लिख दे। वैसे भाजपा सरकार के मंत्रियों का तो यहां तक कहना है कि अब हरीश रावत वो जगह बताए जहां पर राजनीति से वो संन्यास लेंगे, क्योंकि उन्होंने सबूत मांगा था और हमने सबूत दे दिया है। ऐसा नहीं है कि सवाल और उनके जवाब आने के बाद यह राजनीतिक गर्माहट खत्म हो गई है, क्योंकि हरीश रावत ने भाजपा सरकार को एक और चैलेंज दिया है। यह तीसरा चैलेंज क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। हरीश रावत ने सोमेश्वर में एक जनसभा में कह दिया कि जब हमारी सरकार थी तो बहनों और बेटियों के हित में एक परिवार में 2 महिलाओं को पेंशन दी जाती थी, लेकिन भाजपा के लोगों ने सरकार बनाई और सरकार में आने के बाद एक परिवार में एक आदमी को, एक महिला को पेंशन देनी शुरू कर दी। यानी कि हरीश रावत का कहना है कि इससे 69,000 माताओं और बहनों से पेंशन छीन ली गई। अब हरीश रावत के इस बड़े आरोप पर तो सरकार का कोई पक्ष अभी तक नहीं आया है, लेकिन जैसा कि पहली दोनों बातों को जोरदार तरीके से और तथ्यों के साथ भाजपा ने उठाया है, बताया है, विरोध किया है, इस बात का भी भाजपा सरकार विरोध करेगी, यह तो तय है, क्योंकि चुनाव पास है।
हरीश रावत की राजनीति को नजदीक से देखने वाले जानते होंगे कि वो कई बार माहौल बनाने के लिए भी कई बातें कहते हैं। जैसे उन्होंने कहा था कि धामी सरकार के 2 प्रतापी मंत्री वो तोड़ने वाले हैं। इसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद पोस्ट लिखी थी, लेकिन आज तक एक भी मंत्री को वो तोड़कर नहीं लाए हैं। यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि हरीश रावत ने यह बात उस वक्त कही थी जब यशपाल आर्य कांग्रेस में आ चुके थे और हरक सिंह को लेकर धमाचौकड़ी मची हुई थी। ध्यान में यह भी रखना चाहिए कि जितनी भी बार हरीश रावत या अन्य ने, कांग्रेस के किसी भी नेता ने हरक को लेकर कोई भी बात कही है, हरक ने तुरंत कहा है कि वो किसी भी सूरत में कांग्रेस में नहीं आने जा रहे हैं, वो जा नहीं रहे। इसके बाद हरीश रावत ने दलित को मुख्यमंत्री बनाने की अपनी इच्छा का इजहार किया और फिर खुद ही उस इच्छा का गला दबा दिया, यह कहकर कि वे खुद मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। अब इस बार हरीश रावत द्वारा लगाए गए 3 आरोप के जवाब में से 2 के आरोप भाजपा सरकार के मंत्रियों ने दे दिए हैं, तीसरे का भी आ ही जाएगा क्योंकि चुनाव एकदम पास है। ऐसे में भाजपा हर हमले का जवाब देगी, ऐसा माना जाना चाहिए। जनता हरीश रावत की बातों पर कितना भरोसा कर रही है और सरकार के मंत्रियों के आंकड़ों को कितना भरोसेमंद मान रही है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि प्रदेश में चुनावी गर्मी अब बढ़ने लगी है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप बढ़ते जाएंगे। तो यह थी आज की उत्तराखंड की राजनीति की बात। आप बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।